हेलो एंड वेलकम टू आईफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हर हफ्ते हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं इन वीडियोस के माध्यम से। वीडियो चालू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई एम नॉट अ सीबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। मैं यहाँ पर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की या कमोडिटी की चर्चा करूंगा तो वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से, किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है। आप केवल चार्ट्स देखना सीखें। चार्ट्स में बहुत ताकत होती है। अगर आप उन्हें रीड करना सीख जाएं तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप पहले से अनुमान लगा पाएंगे। ठीक है। तो आपको कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा किसी की ओर। आप खुद से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो बस आप चार्ट देखना सीख जाओ। यही मेरा मेन उद्देश्य है, वीडियो बनाने का मकसद है। ठीक है। और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं अ, वीडियो में कुछ विशेष बातें, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और रेगुलर देखें। सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करता हूँ। निफ्टी, देखो निफ्टी एक बहुत ही अहम स्तर पे खड़ा है यहाँ पे। ये यहाँ से डबल टॉप भी बन सकता है और यहाँ से नीचे भी गिर सकता है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, लेकिन हम और क्लैरिटी के लिए अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पर हमको स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो हमको लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर निफ्टी मजबूत हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कुछ समय से निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है, काफ़ी समय से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आप अच्छे से चार्ट देखना सीख जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि किस स्टॉक में क्या पोजीशंस बनाई जा सकती है, किस तरीके से ट्रेड लिया जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम चार्ट्स देखना सीखेंगे। मैं मुझे 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है ऑलमोस्ट। और मैं हर वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ। नई चीज़ें आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करता हूँ। नई तरीके से, नई नए तरीकों से कैसे चार्ट देखे जाते हैं, वो आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे राय से सहमत हो। ठीक है। ये प्योरली मेरी पर्सनल राय है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर बहुत ध्यान से आप देखोगे तो ये ट्रेन लाइन इसने जरूर ब्रेक करी थी, लेकिन हमेशा देखना चाहिए कि कैंडल जो है स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पर कैंडल स्ट्रांग नहीं है, प्राइस वापस ऊपर आ गया है। और यहाँ पर आप थोड़ी सी क्लैरिटी देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनाता हुआ आ रहा था निफ्टी। और यहाँ से हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे वापस उसने बनाना क्रिएट कर दिया है। तो ये अच्छी चीज़ है। पहली चीज़, थोड़ा सा आप नीचे के टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको क्लैरिटी नजर आएगी। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करोगे तो आपको नजर आएगा कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पर मजबूती कायम रह सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर कोई समस्या निफ्टी के चार्ट में हाल फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। तो हमको स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए और इस निफ्टी की मजबूती का फायदा उठाना चाहिए। ठीक है। अब मैं आज आप लोगों के साथ में वो स्टॉक शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको एनालिसिस करने चाहिए फर्दर न्यू ईयर के लिए। ठीक है। और आने वाले सालों के लिए, कि जो बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे अवेलेबल हैं या बहुत अच्छे पैटर्न्स बना के बैठे हैं और जिनमें उतनी तेजी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए, या वो आ, मतलब विस्फोटक स्थिति में खड़े हैं, विस्फोट करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढने चाहिए। तो मैंने बहुत मुश्किलों से काफी समय लगाकर ये कुछ स्टॉक्स आप लोगों के साथ में सामने जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सेलेक्ट करे हैं। इनमें बहुत कुछ नया सीखने को भी है और ये आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दे सकते हैं अगर आपने इसको ढंग से चार्ट्स को रीड करे तो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक और चीज इसमें बता देता हूँ। हम कॉपर की भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सिल्वर की तरह
एक और कमोडिटी है जो बहुत तेजी से राइज कर रही है, ठीक है, वो है कॉपर। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारी पूरी बातें जो है ना चार्ट पे डिपेंड होगी, कोई भी ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से ये जो थ्योरी है काम करती है, और जो चार्ट देखने का आपका नजरिया है उसको मैं आज बहुत चेंज करने की कोशिश करूंगा। एक अलग तरीके से चार्ट को किस तरीके से देखते हैं ये आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोल इंडिया के बारे में बात करते हैं। देखो हमें स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या चीजें नहीं है उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए ये कुछ चीजें, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर आपकी नजर रहनी चाहिए। मैं आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, अगेन आपको बता रहा हूँ कि इस पे आपकी नजर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे मंथली चार्ट मैंने कोल इंडिया का लगाया है, और कोल इंडिया के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर एक रेंज में आकर जो है ट्रेड कर रहा है। तो हमको ये रेंज ब्रेक होने का वेट करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि बहुत सारी स्पाइक्स है यहाँ पर। आप देखोगे बहुत सारी जो विक्स हैं, तो उनको हटाने के लिए आप लाइन चार्ट लगा लो, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर ये एक सिंपल सी लाइन डाल लीजिए, आपको लगेगा कि यहाँ पर ये इस महीने इसके ऊपर क्लोज करेगा। ये देखो आप, क्योंकि उसके ऊपर ही रन कर रहा है, तो जैसे ही ये 400 रुपए के ऊपर क्लोज करता है इस महीने, तो आप समझो कि ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए, ठीक है। इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए, क्योंकि आप सोचो कि ये स्टॉक आपको लो स्टॉप लॉस पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस क्या होता है? लास्ट लोअर लो, ये स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं है। अब आप बोलोगे कि बहुत बड़ा कैसे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इस लो को लगाता हूँ इस जगह, तो ये कितने रुपए आ रहा है? 349 के आसपास, ठीक है। इस कैंडल का लो आ रहा है 349, तो और अभी भाव चल रहा है 400 रुपए। 50 रुपए का स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप देखो कि टारगेट कितना बड़ा आपको मिल सकता है। अगर आप यहाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट निकालोगे ना, तो ये 540 45 से 110 के बीच का आप लेस कर लो, तो 440 रुपए का टारगेट यहां से आ सकता है। यानी कितना? ऑलमोस्ट 1000 रुपए का टारगेट ये स्टॉक आपको दे सकता है, और अभी भाव चल रहा है 400 रुपए। तो ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। मैं आपको कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। आपको इसका चार्ट पढ़ना आना चाहिए, चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ चार्ट पे ये पैटर्न बन रहा है जो मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरीके से चार्ट देखा जाता है। यहाँ पर आप देखोगे वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे भी ये एक रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा था, ठीक है। और डेली चार्ट है, डेली चार्ट पर भी आपको ये यहाँ पर एक रेंज में नजर आ रहा है। तो कुल मिला के आप इसको मंथली चार्ट करके रखें, और 31 दिसंबर के बाद देखें कि जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोज होता है, तो ये मान के चलना चाहिए हमको कि ये कंसोलिडेशन यहाँ पे ओवर हो जाएगा, वो प्राइस ऊपर जाना चालू कर सकता है। तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए, जो आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, ठीक है। दूसरा स्टॉक है ग्रेफाइट। ये स्टॉक मंथली चार्ट मैंने लगाया है, और मंथली चार्ट पर ये देखो एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना है, और इसे ब्रेकआउट करा, लेकिन प्राइस वापस नीचे आ गया है, ठीक है। तो हमको ध्यान क्या रखना है? अब प्राइस वापस नीचे आ गया, ट्रेड लाइन के अंदर आ गया, फिर प्राइस वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर और क्लैरिटी के लिए हमको क्या करना चाहिए कि इसका नीचे के टाइम फ्रेम के चार्ट भी हमको देखने चाहिए। लेकिन उससे पहले आप देखो कितना शानदार यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बना है, और ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट करता हूँ ना, तो मेरी जो स्टडी है कि भाई ये प्राइस जो है अब आगे किस तरफ मूव कर सकता है, तो आपको क्या नजर आएगा यहाँ पे? ये नजर आएगा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है।
इस तरीके से आप इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। इसको आप बहुत तरीके से बना सकते हो, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स थ्योरी है। ये देखो आप, इसको अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ भी बिल्कुल क्लियर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आएगा। ये देखो आप, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर। तो यहाँ पर इंडिकेट क्या कर रहा है चार्ट, आप देखो इंडिकेट क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्योंकि बुलिश पैटर्न बना के बैठा है तो प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है। तो इसी तरीके से डेली चार्ट पे भी आप जाके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर वीकली और मंथली चार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको बड़े रिटर्न्स दे सकते हैं। ठीक है, और आपको बस चार्ट देखना आना चाहिए। तो मैं आपको ये ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करके बता रहा हूँ जो आपके रडार पे होने चाहिए। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय लीजिए। यहाँ पर देखो आप, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉप लॉस रहना चाहिए, लास्ट लोअर लो ये स्टॉप लॉस रहना चाहिए और उसके बाद में प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टॉक जो है आपके रडार पर रहना चाहिए। जैसे ही ये स्टॉक इस ट्रेड लाइन के ऊपर वापस चलना चालू करे, ये इसको और भी सिंपल आप बना सकते हो कि जैसे ही ये हाई क्रॉस करे तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सेफ एंट्री होगी। ठीक है, और उसके मुकाबले आप टारगेट कैलकुलेट करके देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे 1000 रुपए का टारगेट यहाँ से ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है, यानी 1600 रुपए के आसपास के टारगेट्स ग्रेफाइट में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं अगर मैं इस ट्रायंगल पैटर्न के टारगेट को कैलकुलेट करूँ तो। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहने वाला है, तो ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए। तीसरा स्टॉक है टाइटन। पिछले हफ्ते भी तीसरे नंबर पर ही ये स्टॉक था और इस हफ्ते भी मैं आप लोगों के साथ में एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बन सकता है ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ। ये स्टॉक देखो, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, ये ब्रेकआउट किया और इस मंथ यहाँ पर इसने रीटेस्ट भी कर लिया है। तो आप जब इसका कैलकुलेशन करोगे ना टारगेट का, तो यहाँ से ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 3000 रुपए ऊपर के टारगेट आ रहे हैं। 3000 रुपए ऊपर के टारगेट आ रहे हैं और अभी 3992 रुपए का प्राइस चल रहा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे रहना चाहिए क्योंकि काफी कंसोलिडेशन ये कर चुका है और इस दौरान इसने बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है और यहाँ पर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट भी कर लिया है। तो ये स्टॉक जो है रेडी टू मूव मुझे नजर आ रहा है, जिसमें नीचे जाने की जगह मुझे कम नजर आती है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए इसको। चौथा स्टॉक है वेदांता। देखो, मैंने आपको बताया कि चार्ट देखने का जो तरीका है वो मैं मतलब आपको बहुत सारे नए तरीके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो आप देखोगे कि आज भी मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने आपको पहले भी कई बार मेरे वीडियो जो लोग रेगुलरली देखते हैं मैं बताता हूँ उनको रेगुलरली। देखो, ये गोल्ड का चार्ट है और गोल्ड का चार्ट आप देखो, मैं अगर स्टार्टिंग से इस चार्ट को इस जगह से इस तरीके से ये ट्रेन लाइन मार्क करता हूँ तो एग्जैक्टली इस जगह मैंने शेयर किया था 80,000 के आसपास गोल्ड था और मैंने बताया था कि ये जो है मतलब दुगना भी हो सकता है, तिगना भी हो सकता है। सिर्फ आप देखो 1 जनवरी 2025 की बात है, ये जनवरी 2025 की बात है, यानी 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, और ये प्राइस 80,000 का 1,40,000 हो गया। तो आप देखो, ये जो ऊपर की तरफ वाली जो ट्रेन लाइन होती है ना, ये ट्रेन लाइन जो है इसको इंटरनल ट्रेन लाइन भी बोलते हैं। तो ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद प्राइस का रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको पहले भी कई बार ट्रेंड का भी एग्जांपल दिया। देखो, ट्रेंड भी ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट है। ये देखो, ये यहाँ पर ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, इसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस 1700 रुपए से 8,000 रुपए चले गया, मतलब 1 डेढ़ साल में। मतलब आप ये देखो कब हुआ ये ब्रेकआउट, 1 अगस्त 2023 और हाई लगाया इसने 1 अक्टूबर 2024, यानी 1 सवा साल में कोई स्टॉक 5 गुना भी हो सकता है। तो ये पावर है चार्ट देखने का, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये स्टडी कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये सब मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीजें सीखी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट ऐसा ही एक चार्ट है
जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये है वेदांता। आप देखो ये इसने अपने सारे रेसिस्टेंस क्रॉस करके यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट से पहले आप देखो कितना कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है, तो ये इसको और भी एक्सप्लोसिव बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो कि ये जो ट्रेन लाइन है इसको इसने ब्रेकआउट किया है, यहाँ कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना रखा है, तो यहाँ से ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए और ये स्टॉक भी आने वाले समय में वर्टिकल तेजी का प्रबल दावेदार है। क्यों, इसका रीजन मैंने अभी आपको समझाया है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक भी वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बन सकता है। ठीक है, 4 स्टॉक्स के बारे में मैंने आपके साथ में चर्चा करी है। कोल इंडिया, ग्रेफाइट, टाइटन और वेदांता विद लॉजिक मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, इस तरीके का अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो ना, 9461130303 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगले स्टॉक के बारे में बात करेंगे, वो है मनप्पुरम फाइनेंस। ये आप ये देखो ये मंथली चार्ट है, ये मंथली चार्ट पे मैंने ये ट्रेन लाइन मार्क कर रखी है और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये कंसोलिडेशन बिल्कुल इस ट्रेन लाइन के पास हुआ है, यानी कुछ तो बात है इस ट्रेन लाइन में। ऐसे तो यहीं पर आकर सारा कंसोलिडेशन कर रही है ये। तो अगर इससे नीचे गिरना होता तो प्राइस यहाँ से नीचे आ जाता, क्योंकि प्राइस नीचे इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हुआ है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट जोन था, यहाँ पर सेलर अवेलेबल थे जिन्हें बायर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, बाइंग कर ली और पूरी सेलिंग को बायर जो है खा गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मनप्पुरम फाइनेंस भी यहाँ पर ऊपर क्लोज करेगा इस महीने के लास्ट तक और इसके बाद इसमें भी वर्टिकल तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक भी, इस स्टॉक का भी चार्ट बहुत मजबूत है, ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। तो ये 5 स्टॉक्स थे। छठा स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको कहीं, मतलब ये जो स्टडी है कहीं आपने लिखी देखी पढ़ी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ये मैंने एक्सपीरियंस से बनाई है, तो आप देखो कि ये मेरा एक्सपीरियंस कितना काम करता है। यहाँ पर ये मैंने 2 लाइंस मार्क कर रखी है, आप देखो प्राइस जो है अल्टीमेटली जो लो है ना, आप सिर्फ लोज पे नजर डालो, जिस जिसका स्विंग लो हमेशा हायर होता जा रहा है वो प्राइस नीचे आने को रेडी नहीं है। यानी आप देखो कि कितना बड़ा अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है, प्राइस रेगुलरली जो है लोज ऊपर बनते चले जा रहे हैं, यानी स्टॉक तो कमजोर नहीं है। जिसके लोज ऊपर बनते चले जा रहे हैं ना, अगर हाई ऊपर बने नहीं बने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिसके लोज ऊपर हो ना, लोअर लोज रेगुलरली ऊपर बनते चले जा रहे हैं, तो वो स्टॉक तेजी का माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ भी वही बात है कि यहाँ पर आप इस लाइन को इस तरीके से मार्क कर सकते हो। देखो काफी तरीके हैं, चार्ट पे आप बहुत समय बिताओगे ना तो आपको चीजें पता लगेगी। यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनाओगे, इसको ब्रेकआउट देखो, इस करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल इस ट्रेड लाइन के पास में ये कंसोलिडेशन कर रहा है। एक बात तो ये हो गई, तरीका देखने का ये हो गया। दूसरा ये कि मैंने एक ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी है ऊपर, ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लाइन है। इस रेसिस्टेंस लाइन यानी ये ऑल टाइम हाई क्लोज था पहले, इससे पहले, इस ब्रेकआउट से पहले, तो यहाँ पर ये एक रेसिस्टेंस बन गया था। उसके बाद प्राइस काफी नीचे आया, फिर प्राइस ने ब्रेकआउट किया और प्राइस वापस यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है काफी महीनों से, नॉट हफ्तों से, काफी महीनों से, क्योंकि हम यहाँ पर मंथली चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये आप देखो कि यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ऑल टाइम हाई क्रॉस किया, उसके बाद ये कंसोलिडेशन मोड में आ गया और हमेशा कंसोलिडेशन मोड में आने के बाद कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है और लास्ट लो जो है इसका ये है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस लो से नीचे इसका प्राइस जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है और थोड़ा सा आप चार्ट को नीचे के टाइम फ्रेम पे लाओगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा भी बन रहा है। हालांकि यहाँ पर एक रेंज में चले गया है प्राइस, लेकिन एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसी चीज भी यहाँ पर फॉर्म हो रही है। देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ।
इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो अल्टीमेटली जो है हर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बुलिशनेस नजर आ रही है। यहाँ भी आपको ये बुलिश फ्लैग नजर आ रहा है। तो आप देखोगे कि सारे रेसिस्टेंस तोड़ के और फिर कंसोलिडेशन मोड में आया है और यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है। तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा, ये ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद बड़ी तेजी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है और ये भी एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर स्टॉक साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये अपने सारे रेसिस्टेंस तोड़ के ट्रेड करेगा। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। एचडीएफसी लाइफ था आज का छठा स्टॉक और सातवां स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। सेम एज इट इज ये मंथली चार्ट में, ये दो लाइन से एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, आप एनालाइज कर पाओ। आप देखो इस चार्ट में भी आपको वही चीज दिख रही है। ये ऊपर वाली ट्रेन लाइन मैंने मार्क की है, इसे ब्रेकआउट किया है और अगेन यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन हो रहा है। इसी ट्रेन लाइन के पास ये कंसोलिडेशन हो रहा है और ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने हमेशा बोला है जब भी कोई कंसोलिडेशन होता है तो कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप देखो ये सब चीजें भी एक्सपीरियंस से आती हैं, ये कहीं लिखी हुई नहीं है। आप मुझे किसी भी किताब में लिखा हुआ बता देना कि जब भी कंसोलिडेशन होता है तो कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म होता है, तो मुझे बताना आप कमेंट करके, तो मैं देखना चाहूंगा उस किताब को। ठीक है, तो लेकिन ये सब चीजें मैंने एक्सपीरियंस से डेवलप की है। तो ये देखोगे आप, ये ट्रेन लाइन ब्रेक करी है यहाँ पर। ये मंथली चार्ट है। वीकली चार्ट पर आओगे तो आपको नजर आएगा ये फ्लैग इन पीनट पैटर्न। ये फ्लैग इन पीनट पैटर्न बन रहा है जिसका टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है। बहुत बड़ा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर काफी हफ्तों से यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको और भी शार्प कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? मैं डेली चार्ट पर आ जाता हूँ। डेली चार्ट पर मैंने ट्रेन लाइन मार्क कर दी। तो जैसे ही ट्रेन लाइन ब्रेक होगी, क्योंकि उस ट्रेन लाइन से पहले बहुत सारा कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो इस ये जितना कंसोलिडेशन हुआ है ना, उतना एक्सप्लोसिव हो गया है चार्ट। ठीक है, और यहाँ पर कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ डेली चार्ट पे भी आप देखोगे ना, ये देखो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। यहाँ भी ये बुलिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर दिया। केवल नजरें होनी चाहिए पहचानने के लिए। ये देखो आप, बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ भी बन रहा है। तो आप हर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये स्टॉक जो है एक्सप्लोसिवनेस शो कर रहा है। तो जैसे ही ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट होगी, यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है। ये देखो ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है। तो ये ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक रुकने वाला है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम पर ये एक्सप्लोसिव है। पहली तो चीज मैंने आपको ये बता दी कि ये ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट, फिर यहाँ पर रीटेस्ट हो गया है, यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न बन गया है। ये मंथली चार्ट पर भी आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो, फ्लैग एंड पीनट पैटर्न। ये देखो आप, ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, प्राइस ऊपर जाने को रेडी है, कंसोलिडेशन हो चुका है। ये वीकली चार्ट है। ये वीकली चार्ट पर भी सेम आपको दिखाई देगा फ्लैग एंड पीनट पैटर्न, और उसके बाद ब्रेकआउट की तैयारी है। यहाँ पर कंसोलिडेशन हो चुका है और डेली चार्ट पर भी आपको ये बुलिश पैटर्न नजर आएंगे, कप एंड हैंडल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न। तो बहुत सारे पैटर्न्स हर टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं जो इस चार्ट को एक्सप्लोसिव बना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है ये ऊपर वाली ट्रेन लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ये प्राइस नए हाइज बनाएगा, ये जो हाइज तोड़ेगा, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कंसोलिडेशन हो चुका है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। बेस क्या है? बेस ये है कि एक तो ये ऊपर वाली ट्रेन लाइन प्लस ये बुलिश फ्लैग भी यहाँ पे बन चुका है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। बहुत एक्सप्लोसिव चार्ट है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला स्टॉक है इंडिया सीमेंट्स। छांट छांट के मैंने ये स्टॉक आप लोगों के लिए मेहनत करके लेकर आया हूं मैं। आप देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। देखो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, राइट। अगेन ये ऊपर एक मैंने ट्रेन लाइन मार्क कर रखी है, इससे ब्रेकआउट करके एक अच्छी कैंडल से ट्रेड कर रहा है। तो आप देखो कि ये भी फ्री, आप देखो बिल्कुल ओपन स्काई जोन में आ गया है। और ये जो है बिल्कुल, आप देखो ऊपर वाली ट्रेड लाइन ब्रेक करके बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहा है।
तो ये स्टॉक भी प्रबल दावेदार है उसी थ्योरी के हिसाब से 1 साल 2 साल में कई गुना होने की। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। इंडिया सीमेंट है आज का 8वां स्टॉक और 9वां स्टॉक है एम्फेसिस। मंथली चार्ट और मंथली चार्ट पर बनने वाला ये ट्रायंगल पैटर्न। अब देखो वो जो थ्योरी है ना उसको इस तरीके से भी आप सही कर सकते हो, है ना। चलो अभी मैं ये नई चीज आपको समझाने लगूंगा तो काफी समय निकल जाएगा। अभी जो एक्सप्लोसिवनेस नजर आ रही है वो है ये ट्रायंगल पैटर्न। एम्फेसिस में ये दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगल पैटर्न, ये बहुत एक्सप्लोसिव इसको बना रहा है। इस स्टॉक पर भी आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि इसका जब आप टारगेट निकालोगे ना तो बहुत बड़ा टारगेट आपको यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है जैसे ये ब्रेकआउट होगा। अब हम क्यों मान रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना हुआ है, मैंने ट्रेड लाइन मार्क कर रखी है। उसके बाद में और भी इंपॉर्टेंट चीज क्या बनी हुई है, ये देखो आप, ये कप एंड हैंडल पैटर्न इस यहाँ भी बना हुआ है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है और ऊपर जो साइड वाली ट्रेड लाइन है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन है, इसका भी ब्रेकआउट यहाँ से ऊपर 2965 के ऊपर हो जाएगा। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी रनिंग है। बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें एक साथ इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए क्योंकि सारे बुलिश पैटर्न्स इसमें नजर आ रहे हैं। तो ये ट्रायंगल पैटर्न पे भी आप गौर कर सकते हो एम्फेसिस के। आज का आखिरी स्टॉक है एनबीसीसी। देखो एनबीसीसी स्टॉक बहुत एक्सप्लोसिव हो गया, ये भी क्यों, क्योंकि ये देखो मैंने एक लाइन मार्क कर रखी है सिंपली मंथली चार्ट पर, ये स्लांटेड अपर साइड स्लांटेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो ये दिखेगा आपको अपर साइड स्लांटेड। अपर साइड स्लांटेड कौन सा होता है, जो प्राइस जिस तरफ जा रहा आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन वो ऊपर की तरफ जा रहा है वो पैटर्न, तो उसको बोलते हैं बुलिश पैटर्न अपर साइड स्लांटेड। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपर हैंडल पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर एक ट्रेन लाइन में मार्क करता हूँ तो आप देखो वो बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज के आसपास आके खड़ा है। तो इसलिए ये स्टॉक इंपॉर्टेंट हो गया है, ये इसलिए मेरे रडार पर आया है। ये स्टॉक भी आपकी नजर में होनी चाहिए, आपके रडार पर होना चाहिए। एक दूसरी जो बुलिशनेस मुझे नजर आ रही है वो इस हफ्ते के लिए आप देखो कि यहाँ पर एक वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ है बहुत ही शानदार कैंडल से। इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है बहुत ही शानदार कैंडल से। तो ये स्टॉक नीचे क्यों आएगा, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। देखो इस कितना एक्सप्लोसिव चार्ट यहाँ पर बना हुआ है। तो ये 10 स्टॉक्स थे जो आपके रडार पर होने चाहिए आने वाले समय के लिए। और जैसा कि मैं शुरू से इस वीडियो के शुरू से बोल रहा हूँ कि आज मैं एक ऐसा स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो गोल्ड सिल्वर की तरह दौड़ लगा सकता है। ये भी एक कमोडिटी है और ये कमोडिटी है कॉपर। देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो एमसीएक्स चार्ट देखते हैं हम कॉपर का। तो ये देखो ये नजर आएगा आपको, ये इसी समय गोल्ड का चार्ट भी मैंने इसी जगह आपको बताया था जब 80,000 के आसपास भाव था। ठीक है, ये मंथली चार्ट है और आप देखो परफेक्ट मारोबूजो कैंडल बना रहा है ये, परफेक्ट। मतलब इससे अच्छा प्रैक्टिकल उदाहरण आपको देखने को नहीं मिल सकता है। आप इसका ओपन देखो 1038, लो है 1038, क्लोज है 1277.95 और हाई है 1277.95। यानी आप देखो ऐसी कैंडल इतिहास में बनना ही मुश्किल है। ऐसी मारूबुजो कैंडल आप मुझे ढूंढ के बताना अगर किसी स्टॉक या कमोडिटी में बनी हो कभी भी। आप देखो ये भी मंथली कैंडल, सबसे बड़ी बात है इतने बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल है ये। तो आप देखो कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर आपको कॉपर के चार्ट पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी प्रबल दावेदार है और ये मैंने इसका परफेक्ट रीजन आपको बता दिया है
कि ये शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। और हालांकि मंथ रनिंग है, लेकिन उसमें अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो यहाँ पर ये स्टॉक, ये कमोडिटी भी आपके रडार पर होनी चाहिए। अगर मैं इसका डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये बनने वाली मारुबुजो कैंडल, और कितना शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। अगेन ओपन और लो सेम है और हाई और क्लोज सेम है इस कैंडल का। मंथली और डेली दोनों टाइम फ्रेम पर मारुबुजो कैंडल बनी है, बहुत शानदार ब्रेकआउट करके ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। देखो कितनी शानदार कैंडल डेली चार्ट पर आपको दिखाई दे रही है, बहुत कम आपको ऐसी कैंडल्स देखने को मिलेगी। तो ये परफेक्ट बुलिशनेस शो कर रही है। तो ये स्टॉक भी, ये कमोडिटी भी आपके रडार पर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है वो कॉपर का है, और कॉपर जो है बहुत तगड़ा कमाल आने वाले समय में दिखा सकता है। तो ये थे आज के 10 स्टॉक और ये कमोडिटी जिसकी हमने चर्चा करी। मैंने बहुत तरीकों से आपको इस वीडियो के माध्यम से चार्ट देखना सिखाया है। मैंने कोशिश करी है कि बहुत वैल्यू मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूं। किसी भी स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी, किसी में भी मेरी बाइंग, सेलिंग या होल्ड करने की रिकमेंडेशंस नहीं है। आप स्वयं से एनालिसिस करना सीखें, चार्ट को, प्राइस को एनालिसिस करना सीखें। बस ये इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये कुछ आपकी नॉलेज में मैंने वैल्यू ऐड करी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।